अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तजम्मुल बुखारी और इस वक्त हम मौजूद हैं कामों की में, जहां पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है अपना एक अवामी पावर शो करने जा रही है। जबकि इससे पहले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का कोई भी ऑफिशियल तराना जो है वो नहीं बनाया गया था। इस जलसे की खासियत ये भी है कि यहाँ पे जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ऑफिशियल तराना है वो बना दिया गया है, उसे बाकायदा तौर पर लॉन्च जो है वो किया जाएगा। हमारे साथ इस पार्टी तराने के खालिक जो है वो कैसर नदीम गुड्डू साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, तराना जो आपने आज बनाया है क्या इसमें खास है? इसमें ख़ास ये है कि जो हमारे चेयरमैन है ज़फ़र साहब, वो सारी रात जागते रहे जी। शोएब सिद्दीकी साहब और अलीम खान साहब और डॉक्टर फरदौस आशिक मान साहब के साथ वो कनेक्शन में रहे हैं। अच्छा, हमने इसको लिखा, ये कोई 100 दफ़ा उन्होंने चेंज किया, ये वर्ड ऐसे करें, क्योंकि इस पर उन्होंने अपनी कंपेन चलानी है। तो तराना बड़ा अच्छा बना है, आपको मज़ा आएगा। अच्छा ये बताइएगा कि आपने इससे पहले भी बड़े तराने बनाए, नून लीग का तराना आपने बनाया, पीटीआई का तराना आपने बनाया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का तराना आपने बनाया, तो क्या फीलिंग है? अंदर से आवाज नहीं आती कि भाई क्या कर रहे हो, किस तरफ जा रहे हो? हर तरफ ही घूमी जा रहे हो। आज कितने सारे साफी सोच के हैं कि वली संदी मंजी ठोकनी। नहीं नहीं, मंजी ठोकने की बात नहीं है, लेकिन एक सवाल है ना कि मतलब हर तरफ ही आप हो जाते हैं, पैसों से इतना ही प्यार है? नहीं, पैसों से नहीं, हमें पाकिस्तान से प्यार है। सारी जमातें पाकिस्तान की हैं, कुछ एफिलेशंस भी होती हैं। अलीम खान साहब के साथ हमारी एफिलेशंस हैं। वैसे भी हमें जो बुलाएगा, हम तो मतलब कि डीजे वलीसन तो एक इदारा है, वो अभी कल को हमें फ़र्ज़ करें किसी बैरून मुल्क से वो कहें आके जी साउंड लगाएं, तो हम क्या कहेंगे? हम पाकिस्तान के हम नहीं लगाएंगे? लगाएंगे भाई, हमने बच्चों का रिज़्क नहीं कमाना। इदारा तो है, लेकिन मादी में जो हमने देखा कि कोई भी जो डीजे है वो जिस पार्टी के भी साथ लगता है ना, तो ऐसे फील होता है जैसे उसकी एफिलिएशन हो गया है। तो इस तरह का जो तासर जब पैदा हो जाता है, उसके बाद आप फिर दूसरी जमात की तरफ जाते हैं, तो वो लोटे वाली फीलिंग नहीं आती? नहीं, हमें लोटे वाली आती है। जब भी हम वॉशरूम में जाते हैं, हमें फील होता है कि हम अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये चलता है जी, अब क्या करें। पैसों के लिए चलता है। जैसे सियासतदानों के लिए कहा जाता है वो अपना जमीर हाँ, बेच देते हैं, क्या आप भी? हाँ जी, ज़मीर असल तो वो बेचते हैं, असल तो वही बेचते हैं ना, हम तो आई मीन थोड़ा अच्छा थोड़ा। ये बता दीजिए कि ये जो तराना आपने बनाया है कितने पैसों में तैयार हुआ? ये मुझे नहीं पता, ये जफर भाई को होती, ये पैसों में का साहब उनके पास है। आपको कुछ तो मिला होगा नहीं ना? जी, मैं बिल्कुल ये गूंगा हूँ, बिल्कुल ओ, मुझे नहीं पता। ये तो कोई बात ये नहीं। ये खड़े हैं, पूछे इनसे, इनसे पूछे, भाग तो नहीं गए, अच्छा पूछे। ये बता दिए कि आपने नून लीग के साथ भी काम किया, आपने पीटीआई के साथ भी किया, बड़े लाजवाब तराने दिए, और अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी आपकी खिदमत हासिल करती है। तो किस पार्टी के साथ काम करके ज्यादा मजा आता है? जो टाइम पे पैसे दे दे वो पार्टी अच्छी होती है। अच्छा अच्छा, आखिरी सवाल ये बता दें कि कोई ऐसा तराना जो आपके दिल के बड़ा करीब है, जिसको आप समझते हैं कि ये मेरे बच्चों की तरह है? बनेगा नया मतलब पीटीआई वाली फीलिंग है अभी आपके ऐसे ही। अंदर? वो जरासीम अभी मौजूद है। यस यस, वो अजी हमारे साथ जो है वो डीजे वली सन के रूहे रवां जफर इकबाल भाई भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सब बताइएगा, कितने को अखराजात जो है वो आ जाते हैं एक जलसे के ऊपर? मुनासिब से आते हैं जी पैसे। मुनासिब तो अब 100-150 तो नहीं आता ना, गरीब आदमी के लिए तो इतना ही मुनासिब है। 25-30 लाख लग ही जाता है। पक्की बात है, हमने तो सुना करोड़ों में है। नहीं नहीं, करोड़ों में नहीं होते, थोड़े ही पैसे लगते हैं। तो ये बताइएगा कि ओवरऑल जो है वो आपका इनके साथ फी जलसा है या टोटल कंपेन का आपने किया हुआ? देखें, अलीम खान साहब क्योंकि शुरू से पीटीआई में भी उन्होंने मुझे मुतारिफ करवाया, शोएब सिद्दीकी साहब हैं, तो ये तो समझे अपनी पार्टी, इनसे सारे जलसे हम करते हैं। तो बाकी जो पार्टी है वो बेगानी पार्टी है? जो इनके साथ अलग है, बाकियों के साथ भी तो है, लेकिन जो इनसे प्यार है, मोहब्बत है अलीम खान साहब से, वो शायद दूसरों से ना हो। तो आपने जो है वो पीटीआई के साथ भी काम किया, नून लीग के साथ भी हाल में काम किया, तो ज्यादा आसानी से पैसे कौन सी जमात दे देती है और ज्यादा दे देती है? सब ही दे देते हैं, मुनासिब दे देते ज्यादा कौन देता हैं। सारे ही दे देते हैं यार। है? अच्छा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक पेमेंट्स करती है। अच्छा, तो पीटीआई नहीं ठीक करती थी? पीटीआई को पैसे ही बड़े आते थे, पीटीआई भी ठीक ही करती थी। कहाँ से आते थे वो पैसे, को अंदाजा लगाया? पता नहीं कहाँ से आते थे, ये पता चलता था कि उनको पैसे बहुत मिल रहे हैं, तो अच्छा। हमें मिल जाते। तो वो भी ठीक ठाक देते थे? पीपल्स पार्टी से ज्यादा देते थे कि कम? पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी लगता है ज्यादा आपके दिल के करीब है। अच्छा ये बता दें कि कोई ऐसी जमात जिसने आपका जो हक है, मुआवजा है, वो रोक लिया हो या कोई तखीर से दिया हो? देखिए, पता क्या होता है जी, जब कोई इंतजामात बंदा कम या नाकस करता है, तो उस वक्त जब बंदा आंखों में आंखों डाल के पैसे नहीं ले सकता, तो तभी पेमेंट्स रुकती हैं। जब ऑन दी डिमांड हम पार्टीज के काम कंप्लीट करते हैं, देखिए ये इवेंट हो रहा है, इसमें A to Z हमारा है,
अभी इन्होंने पार्टी ने कहा है कि हमें 4 स्क्रीन रोड पे चाहिए, हमने लगा दी। देखिए आपके सामने पंडाल तैयार है, ये हमारे 4 दिन से लड़के यहाँ पे लगे हुए, तो हमारे पैसे किस तरह रुकेंगे? बिल्कुल नहीं रुकेंगे जब हम काम ठीक कर रहे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, माजी में भी एक डीजे थे जिनकी एफिलिएशन एक खास जमात के साथ जो है वो जोड़ दी गई, उसके बाद आपने भी उस जमात के साथ पीटीआई के साथ बड़ा काम किया, तो ये बताइएगा कि आपकी ज़ाती एफिलिएशन जो है वो किस जमात के साथ है, जो आप वोट किसको दे रहे हैं? देखिए वोट तो एक अमानत है। रही बात वो डीजे डीजे भट्ट या डीजे आसफ की, वो भी हमारा भाई है, हम मिलके ही काम करते रहे हैं, पहले भी उनके साथ थे, अभी भी वो हमारे साथ या हम उनके साथ काम करते हैं। कोई हमारा ज़ाती रंजिश नहीं है, हम साथ में काम करके वर्किंग भी करते हैं, अच्छा तल्लुकात है। अभी मीनार पाकिस्तान में जब मैंने नून का किया, मैंने उनको थोड़ा सा काम उनको भी दिया हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि ज़ाती तो सारी जमातें अच्छी हैं, तो वोट एक अमानत है, वो तो जिसको दिल करे बंदा दे दे। अच्छा ये बताइएगा कि डीजे भट्ट साहब ने पीटीआई पे इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने उसके पैसे रोक लिए हैं, जैसे अभी आपने बताया कि आप को वर्किंग है करते हैं, आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो उनके जो इल्ज़ामात थे वो किस हद तक सदाकत? यार वो आप देखिए टेक्निकली उस मामले में मैं भी था, उसको हैंडल करने में अलीम खान साहब ने बड़ा हैंडल किया। एक्चुअली देखिए एक हम लेके जा रहे हैं सामान, यहाँ से लाहौर ट्रैवलिंग हो रहा है और एक मसदे का खर्चा आ रहा है 50,000 रुपये पर डे, मिसाल है। तो अगर वहाँ पे खड़ा है तो वो तो 5,000 हो जाएगा। तो वही चक्कर था कि वो हम 50,000 के लालच में वही हमने वो करोड़ों का बिल बना दिया, और बनना नहीं चाहिए। जब गाड़ी का फ्यूल ही नहीं हो रहा, वो इमरजेंसी में गए, पीटीआई को पता नहीं था कितने दिन रहना है, कितने दिन, वही बीच में एक प्रॉब्लम था और वो हल हो गया था, नो अच्छा प्रॉब्लम। ये बता दीजिए कि जैसे कि अभी कैसर साहब से भी बात हुई, जी तो जैसे आप किसी भी जमात के साथ काम करते हैं और लंबे अरसे के लिए करते हैं तो अफिलिएशन हो जाती है, जी। फिर आप सडनली किसी दूसरी जमात के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ भी अफिलिएशन हो जाती है, तो कैसा महसूस होता है अंदर से? यार आप जो पूछना चाह रहे हैं, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारी देखिए टीम वर्क है, हमारी एक पूरा सिस्टम है। ज़ाहिर बात है डीजे वली सने की इदारा है, वेयर हाउसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वर्कर्स हैं, और बड़ा लंबा चौड़ा ये वर्किंग होता है। तो ये इनकी रोजी रोटी सब बच्चों को भी हमने कमा के देनी होती है, तो हमें जहाँ से भी जो काम मिलता है हम करते हैं। तो अलीम खान साहब से हमारा ज़ाती तल्लक भी होता है, किसी जगह पे आपका ज़ाती तल्लक भी होता है। आईपीपी क्योंकि अलीम खान साहब आए, ज़ाती तल्लक है। शोएब सिद्दीकी साहब मेरे उस्ताद हैं, आपको पता है कि सिद्दीकी साहब से मैंने जितना काम सीखा है शायद किसी से ना सीखा हो ये तो चीज़। मुझे लग रहा है वोट भी फिर आईपीपी को ही जाएगा। देखते हैं वक्त आने पर पता चलता है कि अच्छा, क्या जाता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ डीजे वली सन के रूहे रवां मौजूद थे। कैसर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो है वो तराना बनाया है, और इन सारे जो इंतजामात हैं वो भी यहाँ पे जारी हैं। मेरा कैमरामैन शाहजेब भट्टी अगर पंडाल की तरफ कैमरे का रुख करे तो यहाँ पे जो तैयारियाँ हैं उनको हतमी शक्ल जो है वो दी जा रही है। हर कुर्सियाँ जो है वो लगा दी गई हैं, और वही जो हमें सबसे पहले ये चीज़ नज़र आई थी ठोकर न्याज बेग के ऊपर मुस्लिम लीग नून का जो जलसा हुआ था, उन्होंने भी हर कुर्सी के साथ एक जो है वो झंडा लगाया था। तो उसके बाद हमने जितने भी जलसे देखे हैं, जिस भी जमात के देखे हैं, तो उन्होंने ये वाला ट्रेंड जो है वो काफ़ी किया है कि हर कुर्सी के ऊपर जो झंडा है वो लगा दिया गया है। अब ये तो नाकाबिले फ़हम है कि इस जो सोच है या इस तर्ज अमल के पीछे क्या कार फरमा है चीज़, क्या मकसद है, लेकिन आज ये भी एक ट्रेंड बन चुका है, और स्टेज के ऊपर भी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जो डाइस है जिसके ऊपर से जो मरकज़ी कायदीन हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो यहाँ से जो है तकरीर करेंगे, डाइस लगा दिया गया है। यहाँ पे जो सदारती कुर्सियाँ हैं वो भी रख दी गई हैं, उनके साथ जो छोटी चेयर्स हैं जिनके ऊपर जो दीगर कायदीन हैं वो बैठेंगे, जबकि मरकज़ी जो क़यादत है उनके लिए सदारती कुर्सियों का यहाँ पे एहतमाम किया गया है। इसके अलावा भी स्टेज के ऊपर जो है वो ढेर सारी जो कुर्सियाँ हैं वो लगा दी गई हैं, जिनके ऊपर जो मकामी क़यादत या जो प्रोमिनेंट वर्कर्स कह लें कि वो लोग जो हैं वो यहाँ पे बैठेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान तजम्मुल बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।